शांति शांति ओम शांति शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राज पथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी कैसे हैं? ठीक हैं? कल का बाबा का होमवर्क याद है आप सभी को? क्या होमवर्क मिला था? एक तो ये लिस्ट निकालनी थी। किसकी लिस्ट निकालनी थी? बाबा जो योग के लिए भिन्न भिन्न युक्तियां बताते हैं, तो सभी ने उस पर अटेंशन दिया होगा। और साथ साथ बाबा ने कल माया पर विजय प्राप्त करने के लिए हमको तरीका बताया, और कितना हमारे लिए सहज है। क्यों सहज है? जो तरीका बाबा ने बताया, बाबा ने कहा कि मुरलीधर से प्यार, और मुरलीधर से प्यार है तो मुरली से भी प्यार है। और मुरली क्या है? मुरली के अंदर
जो है राज का साज है। मुरली हमारी क्या है? राज का साज है। उस साज से हम माया पर विजय प्राप्त करते हैं। तो कितना सहज। तो सहज क्यों? क्योंकि मुरली सुनना और पढ़ना हम ब्राह्मणों के लिए काम ही ये है, सुनना और सुनाना। समझा? तो जितना हम सुनते सुनाते हैं उतना हम माया पर विजय प्राप्त करते चले जा रहे हैं। बाबा हम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने आया है। रोज हम सुनते हैं कि बेहद के बाप से हम बेहद के स्वर्ग का माना सुख का वर्षा हमें लेना है बाबा से। तो उसके लिए वर्षा लेने के लिए बाबा हम बच्चों को क्या कहता है? एक ही लेसन पक्का कराता है, बच्चे अपने, क्योंकि स्वर्ग में क्या होगा? वहां रावण नहीं होगा तो देह अभिमान भी नहीं होगा। जब देह अभिमान नहीं है तो देह अभिमान को खत्म करना कैसे? आत्म अभिमानी स्थिति से। तो आज बाबा ने कहा बच्चे तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो? तो सभी कहेंगे क्यों नहीं जाना चाहते, उसी के लिए तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो आज बाबा ने कहा स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट तो लेना पड़ेगा। बिना पासपोर्ट लिए तो स्वर्ग में जाने का अधिकार नहीं मिलेगा। तो आज बाबा ने कहा 28/10/2020 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम इस पाठशाला में आए हो स्वर्ग के लिए पासपोर्ट लेने। आत्म अभिमानी बनो और अपना नाम रजिस्टर में नोट करा दो तो स्वर्ग में आ जाएंगे। ठीक है? स्वर्ग का पासपोर्ट लेने के लिए, रजिस्टर में नाम नोट कराने के लिए आत्म अभिमानी बनेंगे तो ऑटोमेटिक रजिस्टर में नाम रजिस्टर हो जाएगा और स्वर्ग में आ जाएंगे। प्रश्न है आज का, कौन सी स्मृति न रहने के कारण बच्चे बाप का रिगार्ड नहीं रखते हैं? उत्तर है, कई बच्चों को यह स्मृति नहीं रहती कि जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, याद कर रही है, वही ऊंच से ऊंच बाप हम बच्चों की सेवा में उपस्थित हुआ है। यह निश्चय नंबरवार है। जितना जिसको निश्चय है उतना रिगार्ड है। गीत है आज का, जो पिया के साथ है। ओम शांति। सब बच्चे ज्ञान सागर के साथ तो हैं ही। बच्चे कहाँ रहते हैं? बाप के पास। तो बाबा ने क्या कहा? बच्चे किसके साथ हैं? ज्ञान सागर के साथ तो हैं ही। इतने सब बच्चे एक जगह पर तो रह नहीं सकते। अब आई लौकिक दुनिया की बातें। बुद्धि से हम रहते हैं लेकिन इस दुनिया में नियम है, इतने सब बच्चे एक जगह तो रह नहीं सकते। भल जो साथ हैं वह नजदीक में डायरेक्ट ज्ञान सुनते हैं और जो दूर हैं उन्हों को देरी से मिलता है। परंतु ऐसे नहीं कि साथ वाले जास्ती उन्नति को पाते हैं और दूर वाले कम उन्नति को पाते हैं। नहीं, प्रैक्टिकल में देखा जाता है जो दूर हैं वह जास्ती पढ़ते हैं और उन्नति को पाते हैं। इतना जरूर है कि बेहद का बाप यहाँ है, लेकिन जो उन्नत दूर रहते हैं वो जास्ती लगन में रहते हैं, जास्ती मेहनत करते हैं, तो बाबा ने कहा वो उन्नति को पा लेते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि बेहद का बाप यहाँ है। तो ब्राह्मण बच्चों में भी नंबरवार हैं। बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं। कोई कोई बच्चों से तो बड़ी बड़ी गफलत होती है, समझते भी हैं कि बेहद का बाप
जिसको सारी सृष्टि याद करती है, वह हमारी सेवा पर उपस्थित है और हमको ऊंच से ऊंच बनाने का मार्ग बताते हैं। बहुत प्यार से समझाते हैं, इतना भी समझते हैं कि हमको ऊंच से ऊंच बनाने का मार्ग बताते हैं, और बताते भी हैं तो कैसे बताते हैं? बहुत प्यार से। फिर भी इतना रिगार्ड देते नहीं। बांधेलियां कितनी मार खाती हैं, तड़फती हैं, फिर भी याद में रहे अच्छा उठा लेती हैं। पद भी ऊंच बन जाता है। बाबा सबके लिए नहीं कहते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो हैं। बाप बच्चों को सावधान करते हैं, सब तो एक जैसे हो ना सके। बांधेलियां आदि बाहर में रहकर भी बड़ी कमाई करती हैं। अव्यक्त मुरलियों में बाबा हमेशा याद कराते हैं, दूर बैठे जो नजदीक हैं वो नजरों के सामने हैं, और जो दूर बैठे हैं तो बाबा की नजर उन पर भी है, तो जो दूर हैं वो बाबा के दिल में है। समझा? तो अब बताइए, तो जो दूर वाले दिल में है और सामने वाले नजरों में हैं, तो ऐसे ही दूर वाले कहाँ रहते हैं? बाप के दिल में। तो सब तो एक जैसे हो ना सके। बांधेलियां आदि बाहर में रहकर भी बड़ी कमाई करती हैं। यह गीत तो भक्ति मार्ग वालों का बना हुआ है, परंतु तुम्हारे लिए अर्थ करने जैसा है। वह क्या जाने पिया कौन है, किसका पिया है? आत्मा खुद को ही नहीं जानती तो बाप को कैसे जाने? है तो आत्मा ना। मैं क्या हूँ, कहाँ से आई हूँ, यह भी पता नहीं। सब है देह अभिमानी। क्यों पता नहीं है? क्योंकि देह अभिमानी है, आत्म अभिमानी तो कोई है ही नहीं। अगर आत्म अभिमानी बने तो आत्मा को अपने बाप का भी पता हो। देह अभिमानी होने के कारण न आत्मा को न परमपिता परमात्मा को जानते। यहाँ तो तुम बच्चों को बाप बैठ सन्मुख समझाते हैं। ये बेहद का स्कूल है और एक ही सब्जेक्ट है। बेहद के स्कूल में एक ही सब्जेक्ट है, स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करना। स्वर्ग में भी बहुत पद हैं, कोई राजा रानी, कोई प्रजा। तो बाप कहते हैं, मैं आया हूँ तुमको फिर से डबल सिरताज बनाने। सब तो डबल सिरताज बन ना सके। जो अच्छी रीति से पढ़ते हैं वह अपने अंदर समझते हैं कि हम ये बन सकते हैं। सरेंडर भी है, निश्चय भी है, सब समझते भी हैं। इनसे कोई ऐसा छीची काम नहीं होता। कोई कोई में बहुत अवगुण होते हैं। देखो बाबा ने कहा निश्चय भी है, समझते भी हैं, तो कोई कोई तो अच्छा छीची काम नहीं करते, लेकिन कोई कोई तो ऐसे हैं, समझते भी हैं, निश्चय भी है, तो भी कोई ना कोई बहुत अवगुण होते हैं। वह थोड़े ही समझेंगे कि हम कोई ऊंच पद पाएंगे, इसलिए पुरुषार्थ ही नहीं करते हैं। जिनके अंदर अवगुण होता है, तो बाबा ने क्या चेक किया? उनको नशा भी नहीं रहता कि हम ऊंच पद पाएंगे। तब नशा नहीं है तो बताइए पुरुषार्थ नहीं होता है। पुरुषार्थ नहीं होता है तो कोई ना कोई अवगुण निकल पड़ता है, तो और पाप का बोझा बन जाता है। समझा? इसलिए उनको तो ये बुद्धि में रहता ही नहीं कि हमको कुछ पुरुषार्थ भी करना है। बाप से पूछे कि मैं ये बन सकता हूँ, तो बाबा झट बताएंगे। बाबा से पूछेंगे भी नहीं, बाबा ही सामने से कह रहे, मेरे से कोई पूछे, अवगुण वाला मेरे से कोई पूछे तो मैं झट बता दूंगा कि तुम कहाँ कौन सा पद पाएंगे। लेकिन पूछे तब ना, अपने को देखेंगे तो झट समझेंगे, बरोबर मैं ऊंच पद पा नहीं सकता, लक्षण भी तो चाहिए। सत्युग त्रेता में तो ऐसी बातें होती नहीं, वहाँ है प्रारब्ध। बाद में जो राजाएं होते हैं वह भी प्रजा को बहुत प्यार करते हैं। ये तो मात पिता है, ये भी तुम बच्चे जानते हो। ये तो बेहद का बाप है,
ये सारी दुनिया को रजिस्टर करने वाला है, समझा? तुम भी रजिस्टर होते हो, पासपोर्ट दे रहे हो। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए यहाँ से तुमको पासपोर्ट मिलता है। बाबा भी रजिस्टर करते हैं, तो बाप के कार्य में बच्चे भी मददगार बनते हैं। तो बाबा ने कहा तुम भी रजिस्टर करते हो, पासपोर्ट दे रहे हो स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। तुम यहाँ से पासपोर्ट मिलता है। बाबा ने कहा था सबका फोटो होना चाहिए जो वैकुंठ के लायक हैं, क्योंकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। बाजू में ताज व तख्त वाला फोटो हो। हम ये बन रहे हैं, प्रदर्शनी आदि में भी ये सैंपल रखना चाहिए। ये है ही राजयोग। समझो, कोई बैरिस्टर बनते हैं तो वह एक तरफ ऑर्डिनरी ड्रेस में हो, एक तरफ बैरिस्ट्री ड्रेस, वैसे एक तरफ तुम साधारण हो और एक तरफ डबल सिरदार। तुम्हारा एक चित्र है ना, जिसमें पूछते हो क्या बनना चाहते हो, यह बैरिस्टर आदि बनना है या राजाओं का राजा बनना है। ऐसे चित्र होने चाहिए। बैरिस्टर जज आदि तो यहाँ के हैं, तुमको राजाओं का राजा नई दुनिया में बनना है। एम ऑब्जेक्ट सामने है, हम ये बन रहे हैं। समझाने कितनी अच्छी है, चित्र भी बड़े अच्छे हों, फुल साइज के। वह बैरिस्टर पढ़ते हैं तो योग बैरिस्टर से है, बैरिस्टर ही बनते हैं। इनका योग परमपिता परमात्मा से है तो डबल सिरताज बनते हैं। अब बाप समझाते हैं बच्चों को एक्ट में आना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना तो बहुत सहज होगा। हम ये बन रहे हैं तो तुम्हारे लिए फिर नई दुनिया भी तो चाहिए। नर्क के बाद है स्वर्ग। अभी ये है पुरुषोत्तम संगम युग। ये पढ़ाई कितना ऊंच बनाने वाली है। इसमें पैसे आदि की दरकार नहीं है, पढ़ाई का शौक चाहिए सिर्फ। एक आदमी बहुत गरीब था, पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, फिर पढ़ते पढ़ते मेहनत करके इतना शाहूकार हो गया जो किंग विक्टोरिया का मिनिस्टर बन गया। तुम भी अभी कितने गरीब हो, बाप कितना ऊंच पढ़ाते हैं। इसमें सिर्फ बुद्धि से बाप को याद करना है, बत्ती आदि जगाने की भी दरकार नहीं। कहाँ भी बैठे याद करो, परंतु माया ऐसी है जो बाप की याद भुला देती है। याद में ही विघ्न पड़ते हैं। यही तो युद्ध है ना। आत्मा पवित्र बनती ही है बाप को याद करने से। पढ़ाई में माया कुछ नहीं करती, पढ़ाई से याद का नशा ऊंच है। इसलिए प्राचीन योग गाया हुआ है। योग और ज्ञान कहा जाता है तो योग के लिए ज्ञान मिलता है। दोनों चीजों का याद किया जाता है, प्राचीन योग और फिर ज्ञान से ही सद्गति होती है, ऐसे कहा जाता है। तो अब कौन से ज्ञान से सद्गति होती है और किस योग से जो प्राचीन योग है उस योग से क्या होता है? योग से पावन बनते हैं। तो बाबा ने कहा दोनों ज्ञान और योग के लिए गाया जाता है ना, कहा जाता है। फिर उनको भारत का प्राचीन योग ज्ञान और योग कहा जाता है। योग के लिए ज्ञान मिलता है, ऐसे ऐसे याद करो। और फिर सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है। रचिता और रचना के आद मध्य अंत को और कोई नहीं जानते। भारत का प्राचीन योग सिखाते हैं। प्राचीन तो कहा जाता है नई दुनिया को, उनको फिर लाखों वर्ष दे दिए हैं। कल्प की आयु भी अनेक प्रकार की बताते हैं, कोई क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं। यहाँ तुमको एक ही बाप पढ़ा रहे हैं। तुम बाहर में भी जाएंगे, तुमको चित्र मिलेंगे। ये तो व्यापारी है ना। बाबा कहते कपड़े पर छप सकते हैं। अगर किसके पास बड़ी स्क्रीन प्रेस न हो तो आधा आधा कर दे, फिर जॉइंट ऐसा कर दे लेते हैं जो पता भी नहीं पड़ता है।
देखो बाबा ने 69 से पहले ये सब बातें सेवा के लिए दी थी। आज तो सब कुछ संभव है। कितने बड़े बड़े स्क्रीन निकल आते हैं। जितना फोटो आपको लेना है पूरी पूरी स्क्रीन पे फोटो निकल आते हैं। तो आधा आधा करने की दरकार ही नहीं है। तो आजकल कितना मना साधन उपलब्ध है। तो जितना साधन उपलब्ध है, किस लिए साधन उपलब्ध है भाई? किस लिए साधन उपलब्ध है? बाबा की सेवा करने के लिए। तो बुद्धि चलनी चाहिए। कभी कभी कोई ये कहता है ना, क्या करें, हमारी बुद्धि काम नहीं करती है। अरे बुद्धि तो काम करेंगे तब तो, बुद्धि को लगाएंगे तब तो बुद्धि काम करेगी ना। खुद ही अपनी बुद्धि को जाम करके बैठे हैं, समझा? तो इसलिए बाबा सबको कहता है, जितना चिंतन करेंगे उतना बुद्धि खुलती है। तो बाबा सुना रहे थे, बेहद का बाप बड़ी सरकार कहते हैं, कोई छपा कर दिखाए तो मैं उनका नाम वाला करूंगा। ये चित्र कपड़े पर छपाए कोई विलायत में ले जाए तो तुमको एक एक चित्र का कोई 5-10 हजार भी देवेंगे। पैसे तो वहाँ ढेर हैं, बन सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी प्रेस है, शहरों के सीनरियां ऐसी ऐसी छपती हैं जो बात मत पूछो। ये भी छप सकते हैं। ये तो ऐसी फर्स्ट क्लास चीज है, कहेंगे सच्चा ज्ञान तो इसमें है। और कोई के पास तो है ही नहीं, किसको पता ही नहीं। फिर समझाने वाला भी इंग्लिश में होशियार चाहिए। इंग्लिश तो सब जानते हैं, उन्हों को भी संदेश तो देना है ना। वही विनाश के अर्थ निमित्त बने हैं। किन्हों को संदेश देना है? विदेश वालों को, जो साइंस विनाश के निमित्त बने हैं, उन संदेश तो उनको भी देना है ना। तो वही विनाश अर्थ निमित्त बने हुए हैं ड्रामा अनुसार। बाबा ने बताया है, उन्हों के पास बॉम्ब्स आदि ऐसे ऐसे हैं जो दोनों अगर आपस में मिल जाएं तो सारे विश्व के मालिक बन सकते हैं। परंतु यह ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है जो तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो। हथियार आदि से विश्व का मालिक कोई बन न सके। वह है साइंस और तुम्हारी है साइलेंस। सिर्फ बाप को और चक्र को याद करो और आप समान बनाओ। ठीक है, अपनी भी उन्नति करो और दूसरों को आप समान बनाओ। तुम बच्चे योग बल से विश्व की बादशाही ले रहे हो। वह आपस में लड़ेंगे भी जरूर। माखन बीज में तुमको मिलना है। कृष्ण के मुख में माखन का गोला दिखाते हैं। कहावत भी है, दो आपस में लड़े, बीच में माखन तीसरा खा गया। है भी ऐसे ही। सारे विश्व की राजाई का माखन तुमको मिलता। वो लड़ेंगे वो, और तुम शांति से योग बल से माखन तुमको मिलता है। तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। वाह बाबा, आपकी तो कमाल है। नॉलेज तो आपकी ही है, बड़ी अच्छी समझानी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने विश्व की बादशाही कैसे प्राप्त की, यह किसको भी ख्याल में होगा ही नहीं। उस समय और कोई खंड होता नहीं। तो बाप कहते हैं, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुमको बनाता हूँ। तुम पढ़ाई से विश्व के मालिक बनते हो। मैं परमात्मा तो हूँ ही अशरीरी, तो मैं मालिक कैसे बनूंगा विश्व का? मैं परम आत्मा तो हूँ ही अशरीरी। तुम सबको शरीर है, देहधारी हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है। जैसे तुम आत्मा हो वैसे मैं भी हूँ परम आत्मा। मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है, और कोई भी ऐसे जन्म नहीं लेते हैं। एक ये मुकर्रर है। यह सब ड्रामा में नूंद है। कोई अभी मर जाते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। ड्रामा की समझानी कितनी मिलती है, समझेंगे भी कैसे? इतनी ड्रामा की समझानी बाबा देता है, लेकिन समझेंगे नंबरवार। कोई तो डल बुद्धि होते हैं। 3 ग्रेड्स होती हैं। पिछाड़ी की ग्रेड वाले को डल कहा जाता है।
खुद भी समझते हैं कि ये फर्स्ट ग्रेड है, ये सेकंड ग्रेड है, प्रजा में भी ऐसे ही है, पढ़ाई तो एक ही है। तो बच्चे जानते हैं ये पढ़कर हम सो डबल सिरताज बनेंगे। हम डबल सिरताज थे, फिर सिंगल ताज, फिर नो ताज। नो ताज, कोई ताज नहीं। तो जैसा कर्म वैसा फल मिलता है। सुना, डबल सिरताज, हम डबल सिरताज थे, फिर सिंगल ताज और अभी नो ताज। लेकिन बाबा ने क्या कहा, डबल ताज लेना है तो जो जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, यहाँ अच्छे कर्म करेंगे तो एक जन्म के लिए अच्छा फल मिलेगा। कोई ऐसे कर्म करते हैं जो जन्म से ही रोगी होते हैं, यह भी कर्म भोग है ना। बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म का भी समझाया है। यहाँ जैसा करते हैं तो उसका अच्छा व बुरा फल पाते हैं। कोई साहूकार बनते तो जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे ना। तो अभी तुम जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बनाते हो। गरीब साहूकार का फर्क तो वहां रहता है ना। अभी के पुरुषार्थ अनुसार कहाँ सतयुग में भाई कोई राजा है, ऊंच पद है, कोई प्रजा है, तो फर्क तो रहता है ना। भले वो फीलिंग्स नहीं आती है, महसूसता नहीं आती है, अपने राजा को वो अन्य समझते हैं, रिगार्ड देते हैं, रिगार्ड की बात है, तो उनको ये नहीं आता कि हम छोटे हैं। लेकिन अंतर तो रहता है ना, फर्क तो वहां भी रहता है। अभी के पुरुषार्थ अनुसार वह प्रारब्ध है अविनाशी, 21 जन्म के लिए। यहाँ मिलता है आधा कल्प का, सॉरी अल्पकाल का। वह है प्रारब्ध है 21 जन्म के लिए और यहाँ मिलता है अल्पकाल का। कर्म तो चलता है ना, ये कर्म क्षेत्र है। सतयुग है स्वर्ग का कर्म क्षेत्र, फिर विकर्म होता ही नहीं। ये सब बातें बुद्धि में धारण करनी है। कोई तो इन बातों को कुछ भी समझते ही नहीं। बहुत विरले हैं जो सदैव पॉइंट्स लिखते रहते हैं, चार्ट भी लिखते लिखते फिर थक जाते हैं। तुम बच्चों को पॉइंट्स लिखनी चाहिए, बहुत महीन महीन पॉइंट्स हैं जो सब तुम कभी याद भी नहीं कर सकेंगे, खिसक जाएगी। सुना बाबा ने क्या कहा, इतनी है अच्छी तरह से समझते भी हैं तो भी खिसक जाती है। अच्छा जरा बताओ कल की मुरली में क्या क्या था, परसों की मुरली में क्या क्या था। अगर याद कराएंगे तो फट से याद आएगा, हाँ, लेकिन अगर पूछा जाए तो याद करने के लिए बाबा के कमरे में बैठे उनको पॉइंट को याद करें तो बुद्धि में आती ही नहीं है। क्या क्यों नहीं आती है? क्योंकि सारा दिन चक्र किसका चला था, जो चक्र चलता है वो ही तो याद रहता है। अगर ज्ञान का चक्र चलता, चिंतन चलता तो कभी भूल नहीं सकते। व्यर्थ का चिंतन चलता है तो व्यर्थ तो भुला ही देगा, यथार्थ बातें व्यर्थ भुला देता है ना। इसलिए बाबा हमेशा अटेंशन देते हैं, बच्चे ये पढ़ाई है, इसमें चिंतन करना होता है। जितना चिंतन करेंगे तो अपनी ही तो उन्नति होगी ना। लेकिन बच्चे, हाँ अभी बाबा ने देखा बच्चे लिखते लिखते फिर थक जाते हैं। तुम बच्चों को पॉइंट्स लिखनी चाहिए, बहुत महीन महीन पॉइंट्स है जो सब कभी याद नहीं कर सकेंगे, खिसक जाएगी। और फिर जब खिसक जाती है, पॉइंट खिसक जाती है, नई बुद्धि में आती है, माया तंग करती है, फिर पछताएंगे कि ये पॉइंट तो हम भूल गए। सबका ये हाल होता है, भूलते बहुत हैं, फिर दूसरे दिन याद पड़ेगा। बच्चों को अपनी उन्नति के लिए ख्याल करना है। बाबा जानते हैं कोई विरले यथार्थ रीति लिखते होंगे। बाबा बाबा व्यापारी भी है ना, वह विनाशी रत्नों के व्यापारी और यह है ज्ञान रत्नों के। योग में भी बहुत बच्चे फेल होते हैं, ऊपर ज्ञान का चार्ट, उसमें भी बच्चे लिखते नहीं हैं, याद रहता नहीं है। योग का भी चार्ट, योग में भी बहुत बच्चे फेल होते हैं। एक्यूरेट याद में कोई घंटा डेढ़ भी मुश्किल रह सकते, 8 घंटा तो पुरुषार्थ करना है। तुम बच्चों को शरीर निर्वाह भी करना है। बाबा ने अच्छा
8 घंटे का पुरुषार्थ करना है और फिर शरीर निर्वाह भी करना है क्योंकि गृहस्थ में बिठाया है। तो अभी बाबा कौन सी युक्ति देंगे? तो बाबा ने कहा आशुक माशुक का भी तो मिसाल दिया, बैठे बैठे याद किया और झट सामने आ जाता है। यह भी एक साक्षात्कार है। वह उनको याद करते। यहाँ तो फिर एक है माशूक, तुम सब हो आशिक, और वह सलोना माशूक तो सदैव गोरा है, एवर प्योर। बाप कहते हैं मैं मुसाफिर सदैव खूबसूरत हूँ। ये बाबा गोरा क्यों कहता है? देखो, वो अगर मुसाफिर देहधारी अगर माशूक होगा ना, देहधारी कोई माशूक होगा तो उसमें अंदर में कहीं ना कहीं थोड़ी सी मूंछ होगी, कहीं ये हमको धोखा ना दे दे, समझा? लेकिन ये माशूक तो हमारा कैसा है बताइए? एवर गोरा है। हम एवर प्योर है, गोरा है, खूबसूरत है, माना प्योर है, पवित्र है। ये हमें कभी भी धोखा दे ही नहीं सकता है। तो बताइए, इतना निश्चय, वो भी इतना भी निश्चय बैठता नहीं बैठता है तो याद करते भी नहीं है। इसलिए बाबा देखो कितना कहते हैं कि बच्चे मैं कौन हूँ, एवर प्योर हूँ। बात कहते भी हैं मैं मुसाफिर सदैव खूबसूरत हूँ, तुमको भी खूबसूरत बनाता हूँ। इन देवताओं की नेचुरल ब्यूटी है, कितना खूबसूरत बनाते हैं। जरा देखो, इन देवताओं की नेचुरल ब्यूटी है। यहाँ तो कैसे कैसे फैशन करते हैं, भिन्न भिन्न ड्रेस पहनते हैं। वहाँ तो एक रस नेचुरल ब्यूटी रहती है। ऐसी दुनिया में अब से तुम जाते हो। बाप कहते हैं मैं पुराने पति शरीर में आता हूँ, यहाँ पावन शरीर तो है नहीं। बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश कर प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करता हूँ। आगे चल तुम सर्विसेबल बनते जाएंगे, पुरुषार्थ करेंगे फिर समझेंगे। आगे भी ऐसे पुरुषार्थ किया था, अब कर रहे हैं। पुरुषार्थ बिगड़ तो कुछ भी मिल नहीं सकता। तुम जानते हो हम नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। नई दुनिया की राजधानी थी, अब नई है, फिर होगी। आयरन एज के बाद फिर गोल्डन एज जरूर होगी। क्यों? क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है ना। कल पहले मुआफिक। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है सरेंडर के साथ साथ निश्चय बुद्धि बनना है। सरेंडर के साथ साथ निश्चय बुद्धि बनना है। सरेंडर माना समर्पित। अच्छा, सभी समर्पित हैं? क्या बहनें ही समर्पित हैं? आप सब समर्पित हो, बैच लगाते हो, और मुख से कहते क्या हो? अब तो हम बाबा के हैं, बाबा के सिवाय अब हमारा कोई और है ही नहीं। तो बाबा के आगे आए ना, समर्पित हुए, तो बाबा ने कहा जितना समर्पित होंगे सरेंडर के साथ साथ उतना फिर निश्चय बुद्धि भी बनना है, ढील नहीं डालनी है, निश्चय बुद्धि बनना है। किस लिए निश्चय बुद्धि बनना है? किसके आगे हम सरेंडर हुए हैं वो भी याद रहे। निश्चय किस पर? जिसके आगे सरेंडर हुए हैं। तो कोई भी छीछी काम ना हो, बाप का बनकर कोई भी छीछी काम ना हो, अंदर कोई भी अवगुण ना रहे, तब अच्छा पद मिल सकता है। एक पॉइंट। दूसरा, ज्ञान रत्नों का व्यापार करने के लिए बाबा जो अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं उन्हें नोट करना है, फिर उन्हें याद करके दूसरों को सुनाना है। सदा अपनी उन्नति का ख्याल करना है।
ठीक है, आज कौन सी नई पॉइंट सुनाई, नोट करिए। आज बाबा ने नई पॉइंट सुनाई, स्वर्ग में जाना है, पासपोर्ट लेना है, तो अपना नाम रजिस्टर में अंकित कराना है। तो रजिस्टर में नाम अंकित कराने के लिए आत्म अभिमानी, क्योंकि सतयुग में स्टेज कौन सी होगी, आत्म अभिमानी, कलयुग में देह अभिमानी, इसलिए देह अभिमान को खत्म कर आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। तो आज की कितनी अच्छी पॉइंट्स है ये, हाँ, कितने नशे वाली पॉइंट्स है। तो बाबा ने कहा ऐसी ऐसी पॉइंट्स नोट करके उनका चिंतन करना है, दूसरों को भी सुनाना है। सभी कौन नहीं चाहेगा स्वर्ग में जाना, समझा, किसको सुख नहीं चाहिए, सभी को सुख चाहिए, सभी स्वर्ग में जाना चाहते हैं, लेकिन उनको जाने का तरीका बताए। तो सदा उन्नति का ख्याल करते रहना है। अच्छा, आज का वरदान है वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शन को कैच करने वाले वॉइसलेस भाव, वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शन को कैच करने वाले वॉइसलेस भाव, विनाश के समय अंतिम डायरेक्शन को कैच करने के लिए वॉइसलेस बुद्धि चाहिए। जैसे वे लोग वायरलेस सेट द्वारा एक से दूसरे आवाज पहुंचा, एक से, जैसे वे लोग वायरलेस सेट द्वारा एक दूसरे तक आवाज पहुंचाते हैं, यहाँ है वॉइसलेस की वायरलेस। इस वायरलेस द्वारा आपको आवाज आएगा कि इस सेफ स्थान पर पहुंच जाओ। जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले वॉइसलेस हैं, जिन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है, वे विनाश में विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। सुना बाबा ने क्या कहा, जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, और किनकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, जो वॉइसलेस होंगे, निर्विकारी होंगे, उनकी बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर होगी। तो उस समय पर डायरेक्शन मिलेगा, अंतिम समय पर डायरेक्शन, बाप का डायरेक्शन मिलेगा। तो उस डायरेक्शन को कैच करेंगे, क्योंकि वॉइसलेस बुद्धि से कैचिंग होगी कि इस स्थान पर पहुंच जाओ। बाबा अक्सर करके ये बात कहता है, बच्चे फलाने जगह पर सेवा है, ये नहीं कहेगा फलाने स्थान पहुंच जाओ, वो सेवा है, वो स्थान सेफ है, या विनाश काल में वो स्थान सेफ है, आप वहां पहुंच जाओ। बाबा क्या कहेंगे, बच्चे वहां पर आपकी सेवा है, समझा। तो सेवाधारी तो सेवा स्थान पर ही जाएंगे ना। और देखो जैसे ही सेवा स्थान पे पहुंचेंगे और जहां से गए थे वहां विनाश हो जाएगा। ये युक्ति है, बाबा भी तो चतुर है ना, सीधे थोड़ी कहेगा बच्चे वहां ये स्थान ठीक नहीं है या विनाश होगा, वहां से पहुंच जाओ, लेकिन सेवा के पॉइंट से कि बच्चे वहां पर सेवा है, आप वहां पहुंचो। तो जिसकी बुद्धि की लाइन क्लियर है, बाबा की बात को, बाबा की भाव को कैच कर लिया कि बाबा हमें सेवा पर भेज रहा है, तो हमने तुरंत उस चीज को स्वीकारा, क्योंकि हम सेवाधारी हैं, इसलिए स्वीकारेंगे। तो बाबा ने कहा वहां सेफ स्थान पर पहुंच जाएंगे। इसके लिए वॉइसलेस बुद्धि को बनाने के लिए बाबा ने कहा अशरीरीपन का अभ्यास बाप की याद से बढ़ाते चले जाना है। ठीक, स्लोगन,
योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना, यही अलवेलापन है। योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना, यही अलवेलापन है। और परसों क्या कहा था बाबा ने? कर्म में योग का अनुभव करना कर्म योगी है। और आज क्या कहा? हाँ, योग को किनारे कर हम कर्म कर रहे हैं, तो ये हमारा अलवेलापन है। अब हम क्या करते हैं जरा सोचें। काम पहले, योग पीछे। फुर्सत मिलेगी तब बैठेंगे, ठीक है? यह है अलवेलापन। इसलिए फुर्सत तो मिलेगी ही नहीं, जब तक अंत होगा तो फुर्सत मिलेगी ही नहीं, क्योंकि जैसे विनाश काल आता जाएगा और ही माया का प्रकोप बढ़ता चला जाएगा, आत्मा के अंदर वो कमजोरी आती चली जाएगी, तो काम कभी पूरे होंगे ही नहीं। इसलिए बाबा ने कहा कि काम से फ्री नहीं होना है, कर्म करते हुए भी अभ्यास करना है कर्म योगी का। और जितना ये अभ्यास होगा तो अलग से समय भी निकल आएगा सहज रीति से। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। तो आज 2 बातें बाबा ने दी। एक तो पासपोर्ट लेना है, और दूसरा कौन पढ़ा रहा है। कम से कम रिगार्ड तो होना चाहिए। रिगार्ड किसको कहेंगे? उनकी श्रीमत का पालन करने को रिगार्ड कहेंगे। तो बाबा देखते रहते हैं कि कौन बच्चे रिगार्ड रखते हैं, कौन बच्चे रिगार्ड नहीं रखते। तो बाबा भी चेक करता है टीचर होने के नाते। हम भी अपने आप में चेक कर सकते हैं ना कि हम बाबा की श्रीमत का कितना रिगार्ड रखते हैं। ठीक है? ओम शांति। चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। देखूं मैं चकोर की तरह, नाचूं मैं ज्यों मोर की तरह, बोलूं मैं कोयल की तरह, गाऊं मैं बुलबुल की तरह। मेरा मन बहलाते हैं बाबा, मेरा मन बहलाते हैं बाबा। जैसे सुरों में सरगम बजता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा।
सोचों में भंवरों की तरह, झूमों में लहरों की तरह, चमकू में जुगनू की तरह, मुस्काओं में फूलों की तरह, मेरी यादों में रहते हैं बाबा, मेरी यादों में रहते हैं बाबा। जैसे सावन में नीर बरसता है, बरसता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। मन की मैं हर एक बात कहूँ, एक पल भी ना मैं दूर रहूं, दिन रात मैं तो यूं ध्यान धरूं, बाबा से ही मैं प्यार करूं। मेरे अधरों पे मीठे बाबा, मेरे अधरों पे मीठे बाबा, जैसे अनहद नाम गूंजता है, गूंजता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है, चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है, चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, 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 मेरे संग संग चलते हैं बाबा। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा,